Hello everyone, I hope you all are doing good. So let us start with today's topic, that is types of research methodology. So let us first understand what is meant by research. रिसर्च का मतलब होता है दोबारा से सर्च करना. ठीक है, कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अगर थ्योरी है आप उस पर भी रिसर्च कर सकते हो, क्योंकि उसमें भी कुछ लूप होल्स हो सकते हैं, कुछ कमियां हो सकती हैं. तो रिसर्च एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है. और रिसर्च पे आप हमेशा याद रखना कि रिसर्च उसी चीज़ पे की जाती है जिसका कोई सोशल रेलेवेंस हो, मींस जिसकी कोई सोसाइटी के लिए कोई वैल्यू हो. क्लियर. अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी पे. रिसर्च मेथोडोलॉजी डिफरेंट टाइप्स की होती है, जैसे क्वांटिटेटिव रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव, एनालिटिकल, अप्लाइड. आई एम नॉट गोइंग टू रीड ऑल द नेम्स, बट क्योंकि हम ये आगे अभी डिस्कस करेंगे, तो अब हम समझ लेते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजीज बेसिकली किन किन कैटेगरी में डिवाइड की गई है. तो मेनली 3 है, जैसे कि क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव और मिक्स्ड मेथड. क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या होता है, जब आप नॉन न्यूमेरिकल मींस आप नंबर्स में डील नहीं करते हो. ठीक है, आप सिर्फ एक्सपीरियंसेस को ऑब्ज़र्व करते हो, उन्हें नोट डाउन करते हो. यहाँ पे डेटा या फैक्ट्स मैटर नहीं करते, आप अपना सब्जेक्टिव व्यू भी दे सकते हो. क्वांटिटेटिव रिसर्च हमेशा नंबर्स के साथ डील करती है. क्वांटिटेटिव में आप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ढूंढते हो. और मिक्स्ड मेथड रिसर्च में क्या होता है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है. किसका, दैट इज़ क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च. जब आप दोनों को यूज़ करते हो तो वो मिक्स्ड मेथड कहा जाता है, क्योंकि ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि जब भी आप रिसर्च करोगे तो सारा क्वालिटेटिव ही यूज़ करना है या क्वांटिटेटिव ही यूज़ करना है. यू कैन यूज़ अ मिक्सचर ऑफ बोथ द रिसर्चेज एज वेल. क्लियर. एज यू कैन सी, क्वालिटेटिव रिसर्च क्या है. दिस मेथडोलॉजी इज़ बेस्ड ऑन ऑब्टेनिंग डीप कंटेक्चुअलाइज्ड नॉन न्यूमेरिकल डेटा. ठीक है, क्योंकि मैंने अभी बताया हम नंबर्स में डील नहीं करते हैं. इट कैन अकर फॉर एग्ज़ाम्पल थ्रू ओपन एंडेड क्वेश्चनिंग, मतलब जहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं हो, कोई लिमिटेशन नहीं होती, ओपन एंडेड होता है. जो आपका व्यू पॉइंट है, जो आपको लग रहा है कि हाँ ये एक्सप्लेन करना चाहिए, तो ये ओपन एंडेड होती है. और यहाँ पे आप ह्यूमन बिहेवियर को समझते हो. इट्स ऑल अबाउट डिस्क्राइबिंग एंड एनालाइजिंग सब्जेक्टिव फिनोमेना. ठीक है, सब्जेक्टिव फिनोमेना कैसा, जैसे किसी के इमोशन की स्टडी करना, किसी के एक्सपीरियंस को स्टडी करना. नेक्स्ट वी कम टू क्वांटिटेटिव रिसर्च. क्वांटिटेटिव रिसर्च व्हाट एस्पेक्ट के साथ डील करती है, एंड क्वालिटेटिव रिसर्च हमेशा वाई के साथ डील करती है. वो रीजंस फाइंड आउट करती है कि अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है. क्लियर. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस बिटवीन द टू, क्वालिटेटिव रिसर्च एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च. सी, क्वालिटेटिव रिसर्च क्या करती है, इट सीक्स टू अंडरस्टैंड द न्यूएंस्ड अंडरलाइंग मीनिंग्स, एक्सपीरियंसेस एंड इंटरप्रिटेशंस ऑफ ए फिनोमेना. सिंपली यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि आप न्यूएंस्ड मतलब क्या होता है, जब आपके डिफरेंसेस, ओपिनियंस में डिफरेंसेस हो. ऑब्वियसली हर एक इंसान का एक्सपीरियंस तो डिफरेंट होगा, ऐसा तो नहीं है कि सेम होगा. यस, तो जब हम नॉन न्यूमेरिक डेटा की बात करें तो वो क्वालिटेटिव है, और जब हम इंटरप्रिटेशंस की बात करें, रिमेंबर दिस वर्ड इंटरप्रिटेशन, जब आप अपने वे से किसी चीज़ को इंटरप्रेट करते हो तो वो भी क्वालिटेटिव रिसर्च का पार्ट होती है. ऑन दी अदर हैंड अगर हम क्वांटिटेटिव देखें तो यहाँ पे न्यूमेरिक डेटा, फैक्ट्स एंड फिगर्स, इन सब चीज़ों की बात होती है. सेकेंड, इफ़ वी टॉक अबाउट द स्ट्रेंथ्स ऑफ द क्वालिटेटिव रिसर्च, यहाँ पे इन डेप्थ, रिच एंड नुआंस्ड इंसाइट्स होते हैं. स्लाइटली डिफरेंस हो सकता है, नुआंस्ड इंसाइट मीन्स स्लाइटली डिफरेंस इन ओपिनियन. और यहाँ पे क्या होता है, अलाउज फॉर द एक्सप्लोरेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटीज़ अंडरलाइंग इशूज़ दैट कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड थ्रू क्वांटिटेटिव रिसर्च. जब हम रिसर्च करते हैं तो हो सकता है कि वहाँ पे बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हो, बहुत कॉम्प्लेक्स रिसर्च हो, लेकिन जब हम उसको एक्सप्लोर करते हैं, उसे और जाके करीब से हम उस पर सर्च करते हैं, उसे जानते हैं, तो वो सब चीज़ें क्वालिटेटिव रिसर्च में पॉसिबल होती हैं.
जो कि कहीं ना कहीं क्वांटिटेटिव में पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि क्वांटिटेटिव हमेशा फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करता है, वहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं होता। ठीक है, सी इट इज़ रिटन हियर, क्वांटिटेटिव में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव, रिलायबल एंड जनरलाइजेबल रिजल्ट। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्वांटिटेटिव में हमेशा ऑब्जेक्टिव होता है, मतलब कि जो है बस वही आप लिखोगे, यहाँ पे आप अपने तरफ से कुछ भी उसमें मतलब बायसनेस नहीं डाल सकते। ठीक है, और रिलायबल मीन्स कंसिस्टेंट होगा वो रिज़ल्ट, जो आज आपने सर्च की है, रिसर्च की है, तो वही रिज़ल्ट अगर आप 1 महीने बाद भी करोगे, अप्रॉक्सीमेटली वही रिज़ल्ट आएगा। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च में हमेशा कंसिस्टेंसी होती है, वो ऑब्जेक्टिव होती है, आप उनके रिसर्च को जनरलाइज भी कर सकते हो। ऑब्वियसली जैसे मान लो आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और आपने वो एक्सपेरिमेंट का जो रिज़ल्ट आ जाया, ऑब्वियसली 1 मंथ के बाद करोगे तो भी वो चीज़ तो वही रहेगी ना। लेकिन क्वालिटेटिव क्या होता है, आप ह्यूमन एक्सपीरियंस को स्टडी करते हो, तो वहाँ पे तो चेंजेस आ जाते हैं। सो दैट इज़ वाई क्वालिटेटिव को सब्जेक्टिव बोला जाता है, बट क्वांटिटेटिव को ऑब्जेक्टिव कहा जाता है। और यहाँ पे हम वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं क्वांटिटेटिव में। ठीक है, वीकनेस क्या है, क्वालिटेटिव के वीकनेस क्या है कि यहाँ पे हम रिजल्ट्स को जनरलाइज नहीं कर सकते। ठीक है, कोई भी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ कि हम ट्राइबल पॉपुलेशन पे रिसर्च कर रहे हैं, तो ट्राइबल पॉपुलेशन पे जो रिसर्च करोगे तो आप वो ट्राइबल पॉपुलेशन के रिज़ल्ट को पूरे इंडिया की पॉपुलेशन पे तो अप्लाई नहीं कर सकते। ऑब्वियस है, क्योंकि आपका सैम्पल भी स्मॉल है और आप स्मॉल सैम्पल से पूरा लार्ज पॉपुलेशन को जनरलाइज नहीं कर सकते। और यहाँ पे रिसर्चर बायसनेस भी होती है, सब्जेक्टिविटी होती है, तो वो आपके रिसर्च को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर देता है। ऑन द अदर हैंड अगर हम क्वांटिटेटिव की बात करें, मे नॉट कैप्चर द फुल कॉम्प्लेक्सिटी एंड रिचनेस ऑफ द ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। वही जो क्वांटिटेटिव में हमने पढ़ा कि वो क्वालिटेटिव में जो हमने पढ़ा कि ह्यूमन एक्सपीरियंस को स्टडी करता है, लेकिन क्वांटिटेटिव क्या है, वो ह्यूमन एक्सपीरियंस को स्टडी नहीं कर पाता, क्योंकि वो तो सिर्फ व्हाट के साथ डील करता है, वाई के साथ डील नहीं करता। ठीक है, आप एक बार पढ़ेंगे ये वाली फाइल को, अगर आप पढ़ेंगे PDF को पढ़ेंगे तो आप इजीली सब समझ जाएंगे। जस्ट रीड इट वंस। टाइप्स हैं, टाइप्स में के मैं नेम्स नहीं रीड कर रही हूँ, क्योंकि ये हम आगे 1 बाय 1 इसको कवर करेंगे। सो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च मीन्स क्या, क्वालिटेटिव रिसर्च हमेशा सब्जेक्टिव होती है, यहाँ पे बायसनेस हो सकता है, यस, और ये अनस्ट्रक्चर्ड होती है, क्योंकि स्ट्रक्चर कहाँ पे होगा आप खुद सोचो, जहाँ पे फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे, और फैक्ट्स एंड फिगर्स कहाँ होते हैं, क्वांटिटेटिव में। ठीक है, तो क्वालिटेटिव रिसर्च का फर्स्ट टाइप हम पढ़ते हैं एथनोग्राफी। ठीक है, इन एथनोग्राफिक रिसर्च, एथनो का मतलब क्या होता है, इफ़ आई वुड आस्क यू व्हाट यू मीन बाय एथनोग्राफी, व्हाट वुड कम टू योर माइंड, कल्चर, यस। तो ये कल्चर की स्टडी होती है, जब आप लोगों के साथ खुद इन्वॉल्व हो जाते हो उनकी कल्चर में, उनके सेटिंग में, और उनके साथ आप डिस्कशन करके किसी रिसर्च पे, किसी कंक्लूजन पे आते हो, तो दैट इज़ कॉल्ड एथनोग्राफी। ओके, इन एथनोग्राफिक रिसर्च द रिसर्चर एम्बेड्स देमसेल्व्स विद इन द ग्रुप इन विच दे आर स्टडिंग। देखो यहाँ सेकेंड लाइन में लिखा है कि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, दिस इज़ अनदर नेम ऑफ एथनोग्राफी। बहुत टाइम इस वर्ड से ही क्वेश्चन आए हैं कि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन किस टाइप की रिसर्च में होता है। यस, सो योर आंसर वुड बी एथनोग्राफी। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि व्हाट टाइप्स ऑफ रिसर्च से क्वेश्चन बनता है कि आपको मेथड दे देंगे और पूछेंगे कि ये कौन सी रिसर्च है, क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव है। सो एथनोग्राफी इज़ अ क्वालिटेटिव रिसर्च। यहाँ पे कॉन्टेक्चुअलाइज्ड डिस्क्रिप्शंस होते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड होती है, सब्जेक्टिव होती है, क्योंकि आप लोगों के एक्सपीरियंसेस जान रहे हो उनके साथ रह के, उनके क्या बिलीफ हैं, ठीक है, उनकी क्या प्रैक्टिसेस हैं, आप कम्युनिटी के साथ डील कर रहे हो। और एथनोग्राफिक रिसर्च कोई प्रिडिक्शन नहीं करती, क्योंकि प्रिडिक्शन आप कहाँ करोगे, जहाँ क्वांटिटेटिव में करोगे। यस, तो एथनोग्राफी it rarely identifies the trends or certain hard facts about the entire population. However, they can create detailed explanation
आप एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, है ना, डिटेल्ड क्यों, क्योंकि ये तो ओपन एंडेड है। वी जस्ट स्टडीड अब कि ओपन एंडेड क्वालिटेटिव होती है, तो यहाँ पे आप हर एक कल्चर प्रैक्टिसेस का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देते हो। और एक अटेम्प्ट टू डेवलप ट्रस्ट एंड रैपो। रैपो मीन्स आप एक लियाजन होता है, जैसे कन्वर्सेशन आप डेवलप कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि आप लोगों से बात करोगे, आप उनसे कुछ पूछोगे तो वो आंसर करेंगे, सो यू विल डेवलप ट्रस्ट विद देम, है ना, विद द पार्टिसिपेंट टू जनरेट ऑथेंटिक एंड डिटेल्ड अकाउंट्स ऑफ ग्रुप प्रैक्टिसेस। आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ वी कम टू ऑटो एथनोग्राफी। ऑटो एथनोग्राफी क्या होती है? सी, एथनोग्राफी हमने अभी ऊपर समझ लिया। यस, ऑटो मीन्स क्या होता है? सेल्फ, खुद से, है ना। तो अब द ऑथर यूजेस पर्सनल एक्सपीरियंसेस। यहाँ पे ऑटो एथनोग्राफी में आप अपने खुद के एक्सपीरियंसेस यूज़ करोगे, अपना खुद का रिफ्लेक्शन दोगे टू एक्सप्लोर एंड एनालाइज ब्रॉडर कल्चरल एंड सोशल फिनोमिना। मतलब आप खुद की स्टडी, खुद के बिलीव्स जो हैं, जब आप वो भी ऐड कर देते हो तो दैट इज़ कॉल्ड ऑटो एथनोग्राफी। जैसे कि द रिसर्चर सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस सर्व द टू की पर्पसेस। देखो, फर्स्ट क्या है? देयर पर्सनल एक्सपीरियंसेस, मतलब जो रिसर्चर है उसका वो खुद क्या सोचता है, ठीक है, उसका पर्सनल एक्सपीरियंसेस। सेकेंड, देयर पर्सनल एक्सपीरियंसेस आर अ लेंस थ्रू विच दे एग्जामिन द टॉपिक। मतलब कि आप खुद के परसेप्शन से आप जब लोगों की स्टडी करते हो, दैट इज़ कॉल्ड ऑटो एथनोग्राफी। As with many qualitative studies, autoethnography challenges the traditional ideas of validity and reliability. अब यहाँ पे ये दोनों अलग कॉन्सेप्ट हैं। वैलिडिटी हमेशा याद रखना, वैलिडिटी एक्यूरेसी के साथ डील करती है और रिलायबिलिटी कंसिस्टेंसी के साथ डील करती है, ठीक है, बिकॉज इट डज नॉट सीक ऑब्जेक्टिविटी। क्वालिटेटिव में तो ऑब्जेक्टिव की बात होती ही नहीं है। क्वालिटेटिव इज़ कंसर्न्ड विद द सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। It is on interpreting and understanding a case study to answer why questions, ठीक है। क्वालिटेटिव हमने अभी पढ़ा था, क्वालिटेटिव हमेशा why का आंसर करती है और क्वांटिटेटिव हमेशा what का आंसर करती है, ठीक है। क्वालिटेटिव हमेशा why को आंसर करेगी कि अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है। This method is particularly suited for exploring topics related to identity and culture, क्योंकि ऑटो एथनोग्राफी है तो कल्चर की स्टडी तो यहाँ भी कर रहे हैं, बट रिसर्चर यहाँ पे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, अपने पर्सनल बिलीव्स को ऐड कर देता है। पहले अपने नज़रिए से वो देखता है कि हाँ ये कल्चर कैसा है, इसलिए इसे ऑटो एथनोग्राफी कहा गया है। वील कवर द नेक्स्ट ऑफ द टाइप्स ऑफ रिसर्चेस इन द नेक्स्ट क्लास, क्योंकि अभी टाइम हो गया है। आई होप यू लाइक द लेक्चर। अगर आपको पसंद आया, समझ आया, तो प्लीज़ डू कमेंट, लाइक एंड शेयर। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।